की बेटी भी मौजूद थी। तारीख गवाह है जब मेरे नबी साहब अबी तालिब में घूम करके आए गए, आकर के अपनी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा से कहा था, खदीजा मेरी फातिमा नजर नहीं आ रही है, मेरी बच्ची कहाँ है? हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा सरकार मेरी पीठ के पीछे खड़ी है। आज क्या हो गया है? बेटी रोज दौड़ के आती थी, आज पीछे क्यों छुप गई है? तब हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था आका आज बेटी का भूख से चेहरा निढाल है। फातिमा ये चाहती है कि मेरा बाप मेरी उदासी देख करके परेशान ना हो जाए, इसलिए बेटी ने सामने आने से इनकार कर दिया। की वजह है कि उनका सबसे बड़ा निशाना हमारे मदारिस है। जी जी जी, हमारी दरसगाहें हैं, उसके बाद हमारे उलमा हैं, जी जी जी, हमारे अइम्मा हैं। वो जानते हैं कि अगर इस कौम से इदारे ले लिए जाएं तो इस कौम की जो रूह ईमान है वो हम निकाल लेंगे। अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, गैर तो समझ गया कि अगर सरों पर टोपियों का ताज रखा है तो दरसगाहों की देन है। बेशक हक है, हक है। अगर हमारे कौम के जमींदार जो जमीन जोत रहा है उसे कलमा आता है तो ये मदरसे की देन है। बेशक बेशक हक है, हक है। अगर बिजनेसमैन बिस्मिल्लाह पढ़ के दुकान खोलता है तो ये उसके बाप की मेहनत नहीं, ये मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी साहब की मेहनत होती क्या है। बात है हजरत, बेशक बेशक। ये अलग बात है कि जिनको कलमा याद होता है वो उलमा की देन से होता है, फिर वही बैठकर उलमा के खिलाफ अगर जबान दराजी करें तो उनसे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है। अगर आप अपने जहन से न समझ सके तो दुश्मनों की चाल से समझ जाओ कि कौम के सबसे अजीम सरमाए को उलमाए अहले सुन्नत कहा जाता है। बेशक बेशक हक है, जिंदाबाद। हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, बेशक बेशक। उलमा हमारे सबसे बड़े सरमाए हैं। बेशक हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना कमर मिसबाही साहब, जी जी जी, माशाअल्लाह। कारी अफरोज साहब क़िबला, सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, माशाअल्लाह, नकीब अहले सुन्नत, और ये हमारे तमाम तर उलमा। आपको क्या लगता है ये एक रात बटन दबा और ये बन गए? क्या बात है हजरत। क्या लगता है कोई ऐसा बिस्तर था जिस पर लेटाया गया और सुबह को सनद दे दी गई? आपको क्या लगता है ये मिसबाही साहब सोए ख्वाब में किसी ने दस्तार बांधी मिसबाही हो गए? नहीं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, बेशक बेशक, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बेशक बेशक। नौजवानों हमें यहां रुक के सोचना पड़ेगा। जी जी जी, याद रखिए कीमती लोग हर दूसरा बंदा नहीं, नस्लों को नसीब से मिला करते हैं। बेशक बेशक, नसीब से मिला करते हैं। कहने को मुफ्ती साहब क़िबला के भी चार हाथ पैर हैं, मेरे और आपके भी चार हाथ पैर हैं। जी जी जी, दो ही आंखें इनकी हैं, दो ही मेरी हैं, दो ही आपकी हैं, देखने में फ़र्क कोई नहीं है। लेकिन जो इनाम मदीने से मिला है वो हर एक को मैसर नहीं होता है। बेशक बेशक, हर एक को मैसर नहीं होता। ये 5 हाफिज कुरान बैठे हुए हैं। क्या बात है हजरत। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, जब कोई ऐसे बोलता ना हाफिज जी आगे जी, बैठ जाओ हाफिज जी, और टांग पे टांग रख के कहता बैठो हाफिज जी, खून खोल जाता है। अल्लाह। फिर मैं सोचता हूँ इससे पूछूं काश कयामत आज आ जाए और खुदा एक पल्ले में हाफिज को रखे, हाय हाय, दूसरे पल्ले में पूरी दुनिया को रखे, क्या बात है। और यह ऐलान करके बता दे दुनिया वालों देखो कुल कायनात मिलकर मेरे कुरान वाले के बाल बराबर नहीं हो क्या सकती। बात है हजरत, बेशक बेशक। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी कौम के जो रहनुमा हैं उनका एहतराम करें। जी जी जी, बेशक बेशक। हमारा जो नजरिया है ना कि हाफिज बन के बेटा खाली इमामत करेगा, जो सिर्फ ये नजरिया है कि हाफिज बन गया तो क्या चंदा ही कर लेगा, याद रखिएगा ये जो 5 हाफिज कुरान है ना, इनका इंतखाब रब ने आलम अरवाह ही में कर लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलम अरवाह में कर लिया गया इनका इंतखाब। जी हजरत, बेशक बेशक। तब ये फैसला कर दिया गया था इनके जरिए कुरान की हिफाजत कराऊंगा, इनके जरिए। आप आज खुद बता दीजिए अगर कुरान जो आज हमारे दरमियान एक जिल्द के अंदर मौजूद है, सफात में मौजूद है और आंख में मौजूद है, अगर वो हमसे दूर कर दिया जाए और फिर अगर कोई दावा करे कि कुरान की आयत यूं नहीं यूं है, उसे बचाया कैसे जाए? कैसे बचाया जा सकता है? अब देख तो पा नहीं रहे क्योंकि है नहीं हमारे पास। फिर आखिरी ये रह जाता बुलाओ किसी हाफिज को, बेशक बेशक, जिंदाबाद। वो बताएगा हरकत सही लगी है कि नहीं लगी है, जी जी जी, बेशक आयत बेशक। दुरुस्त लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है।
और मैं आपको यकीन दिला दूं, घबराने की जरूरत नहीं। कुरान को मिटाने की कोशिश तो 1400 साल ही से हो रही है, लेकिन खुदा की कसम न कुरान कल मिटा था, ना आज मिटा है, और ना कल मिटेगा, कल मिट सकता है। बेशक ये हम इस बात पे गौर करें, कुरान के करीब होने से कुरान का फायदा नहीं, हमारा फायदा है। बेशक बेशक हक है हजरत, बेशक किसका फायदा है? हमारा फायदा, जोर से। हमारा फायदा। मैं तालीम और एजुकेशन का मुखालिफ नहीं, मैं चाहता हूं हमारी कौम में IAS हो, IPS हो, जी जी जी, है ना, LLB भी करें लोग, बेशक सारी डिग्रियां हमारी कौम में हो, लेकिन उससे पहले हुजूर का दीन हमारे बीच में होना चाहिए। बेशक 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 बेशक, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। हुजूर का दीन हमारे बीच में होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारे मजहब के उसूल क्या क्या है, और जब ये उसूल मजबूत हो जाते हैं ना, फिर कोई बेटी सताई नहीं जाती है, जी जी जी, बेशक फिर किसी माँ के ऊपर बेटे थप्पड़ नहीं चलाते, फिर बाप को घर से नहीं निकाला जाता है, इसलिए कि दीन हमारा सबके रिश्ते, सबके हुकूक सिखाता है, बेशक बेशक, सबके हुकूक सिखाता है। अल्लाह माफ करे अगर बच्चा गलत हो जाए, कहते मौलवियों की तकरीर का भी कोई फायदा नहीं। हाँ, अब तो अगर मच्छर ज्यादा काट ले तो कहते मौलवियों की वजह से काट ले। हाँ, सारी जिम्मेदारी मौलवी के ऊपर आ जाती है। नहीं, सुने, कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप की अच्छाइयाँ औलाद का काम बना देती हैं। याद रखिएगा मेरी बात, माँ बाप की नेकियां औलाद के काम बना दिया करती हैं, और कभी कभी माँ बाप के गुनाह औलाद के लिए वबाले जान बन जाया करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी ये जी जो हजरत, लोग बात करते हैं ना, रे यार जी जी जी, उसका था उसके साथ चला गया, जैसा करेगा वैसा खुद भर लेगा खाली। नहीं, हर बाप से कहना चाहता हूं, मुफ्ती साहब कबिला मौजूद है, मेरी कौम के जिम्मेदार उलमा मौजूद हैं, जब कभी बाप गलती करके दुनिया से जाता है ना, तो उसकी सजा कभी कभी औलाद को भरना पड़ती है, नस्लों तक। और कुछ गुनाह तो ऐसे हैं जिनकी सजा 7 पुश्तों तक चलती है। 7 पुश्तों तक। और याद रखिएगा, अल्लाह जिंदगी दे तो जब तक जिंदा रहना उलमा से प्यार करते रहे। बेशक बेशक, क्या बात है हजरत, इसलिए कि जो उलमा की तौहीन करता है, उसकी सबसे बड़ी सजा यह है कि उसकी नस्लों से इल्म उठा लिया जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह खाने बंद नहीं करता, पानी बंद नहीं करता, तुम्हें मर्सिडीज में घुमाएगा, तुम्हें BMW में बिठाएगा, एयर कंडीशन रूम में रखेगा, लेकिन तुम्हारी नस्लों में कोई हाफिज पैदा नहीं होगा, कोई आलिम पैदा नहीं होगा। क्या वजह है? बड़े बड़े उमरा की जाके नस्लें चेक कर लो, किसी की 5 पुश्तों तक हाफिज नहीं मिलता, किसी की 7 पुश्तों तक हाफिज नहीं मिलता। दौलत की कसरत तो है, लेकिन इल्म की दौलत नहीं है। मगर वहीं जाकर के देखो, किसी गरीब का छप्पर जरूर है, लेकिन हर पुरुष में इल्म वाला मिलेगा। किसी के घर में खाने को चावल तो नहीं है, लेकिन पढ़ने को कुरान वाला मिलेगा। किसी के घर के अंदर 4 पाइयां तो टूटी मिलेंगी, लेकिन कुरान सजे मिलेंगे। वजह सिर्फ ये है कि कुरान की दौलत मेहनत से नहीं मिला करती, बल्कि खुदा की रहमत से मिला करती। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, अजमते उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खुदा के वास्ते प्यार करो इनसे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो आपने इस इदारे की खिदमत की और इदारे ने जो आपको इज्जत बख्शी है। माशाअल्लाह। हाँ, कारी हसनैन साहब जिक्र कर रहे थे अपने इदारा के, कारी अफरोज साहब जिक्र कर रहे थे इदारे के तलबा का। तो हमारे भाइयों ने जिन्होंने तरावी पढ़ी, उन्होंने जिक्र किया, बताया कि हर जगह मैं तो ये सोच रहा था तरावी होती तो कहते आप जरा जल्दी कर लेते थोड़ा सा, लेकिन यहाँ जो यहाँ के फारिगीन ने कुरान पढ़ा तरावी में, लोग ये चाह रहे थे 10 बजे फारिग हो जाते, क्यों ना ये सुई आगे बढ़ के 11 तक पहुँच जाती। हाय हाय, क्या बात है हजरत, है ना, क्या बात है, ये माशाअल्लाह। कुरान की खूबसूरती है। बेशक बेशक, है, इतना खूबसूरत बच्चे कुरान पढ़ते, लोगों का दिल जब नमाजों में लगने लग जाता है तो फिर मस्जिदें भरने के लिए तकरीरों की नहीं, कुरान की तिलावत काफ़ी होती है। बेशक बेशक, कुरान की तिलावत काफ़ी होती है। और कुरान में अल्लाह ने वो असर रखा है, अगर कुरान को अरबी लबो लहजे में अच्छी आवाज़ वाला पढ़ दे तो हवाएं थम थम के कुरान की तिलावत सुनने लग जाया करती। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, बड़ा दिल ठंडा हुआ। हमारी जमात में अहले सुन्नत के अंदर ये सबसे बड़ी कमी है
और एक कोर्स तजवीद पढ़ाई जाती है, वो भी बस रस्मन। अल्लाह। इस फन पे सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है, सबसे ज्यादा जोर। कभी कभी ऐसा होता है कि अदीब बहुत बड़ा, लेकिन अगर खुतबा ही सुन लो तो चक्कर आने लगता है, कुरान नहीं आते। मैं सलाम करता हूं इस इदारे के तमाम असातिज़ा को कि आपने कसम खुदा की अगर ऐसा ही कुरान पढ़ाया है जैसे ये बता रहे हैं तो फिक्र न करो, गुंबद खजरा से हुजूर की भी दुआएं मिल रही होंगी, नजफ अशरफ से हैदर कर्रार की भी दुआएं मिलने लगी होंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज्यादा अहम था हमारे यहाँ पे, और अल्लाह सलामत रखे इस इदारे को। आमीन। कोशिश कीजिएगा, लग जाइएगा, लग जाइएगा। हम जमींदार भी हैं, हम ठेकेदार भी हैं, हम नाक वाले भी हैं, हम मूंछ वाले भी हैं, हम जन्नत वाले भी हैं कि नहीं? अल्लाह। जी जी हजरत, थोड़ा बहुत ये अच्छा भी सोच पैगाम है। लिया करें। हम जन्नत, हमसे किसी ने कह दिया मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, बटन खोल के ना पौवा पी के सोच रहा मुझे देख के जन्नत जहन्नम जो है शर्मा जाएगी। अल्लाह। ख्याल करें हम लोग अपना, थोड़ा सा ख्याल करें। जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जी जितनी हमने समझ रखी है। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो नबी के चचा का जिगर न चबाया जाता। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। जन्नत इतनी सस्ती होती तो मैं 6 माह के लाल को लेके हुजूर की बारगाह में जंग के लिए पेश नहीं होती। माफ कीजिएगा, कई बार ऐसा भी होता, मैं तो समझता हूँ जब तालीम इतनी अच्छी है, कारी हसनैन साहब ने बताया कि लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया सुन रही है, अल्लाह करे इस इदारे के जरिए ये पैगाम कोने कोने तक जाना चाहिए। जी 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 माशाअल्लाह, कोने कोने तक जाना चाहिए और दुनिया को पता लगना चाहिए कि दीन के साथ कैसे खड़ा होना है, जी 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 माशाअल्लाह। दीन के साथ कैसे खड़ा होना है। लोग चंदा देते हैं, कुछ कहते हैं लो हाफिज जी आके ले जाना, मजा तो तब है जब चल के देके जाओ। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह तब मजा है जब चल के देके जाओ। माशाअल्लाह। भाई खाना तो सब खिला देते हैं, जी 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 लेकिन बचा हुआ खिलाना और है, आगे का उठा के खिला देना अलग असर रखता है। बेशक जिंदाबाद और ये जिंदाबाद। आजमा लेना, आप लोग आजमा लेना। कई बार बचा कहना लो भाई लो खा लो, बच गया तो फला को दे दो, लेकिन दरवाजे पे कोई साहिल आ जाए, तुम बैठे हो, सिर्फ एक वक्त का खाना हो और कहते रब के नाम पे दे दो, फिर वो उठा के दो, कसम खुदा की दुनिया भी सवर जाती है, आखिरत भी सवर जाती है। बेशक क्या ऐसा नहीं होता कई बार चंदे के लिए कहते हैं तो कहते हैं हाफिज जी अभी टाइम नहीं है, 8 दिन बाद बात करना, ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है ना, आपको एक बात बता दूं, यहाँ कोई गरीब नहीं है, ना मिंबर वाले गरीब हैं ना नीचे वाले गरीब, सारे मजबूत लोग हैं। जी 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 किसी के घर में पाते नहीं हो रहे हैं, जी जी किसी के घर में पत्ते नहीं चबाए जा रहे हैं, लेकिन तारीख रुला देती है जब शाह अबी तालिब की गिनती लगती है। अल्लाहु अकबर। कुरान इतना सस्ता भी तो नहीं था ना जितना हमने कर दिया, अल्लाह। इतनी हल्की तालीम भी तो नहीं थी जितनी हमने समझ ली। कुरान कितनी मुश्किल से पहुंचा है, पूछ मेरे नबी से। 2.5 साल शाह अबी तालिब की मशक्कतें, जिसमें माओ की गोद में बच्चों ने तड़प तड़प के दम तोड़ा, और मेरा नबी कह रहा है सुनो बच्चे वालों तुम चले जाओ, तुम्हारे बच्चों के होठ सूख गए, लौट जाओ, ये मेरे दुश्मन है, अब तुम्हारे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, लौट जाओ। आलम ये था, नबी से इश्क करने वाले ऐसे थे, जब बच्चे शाह अबी तालिब में भूख के लिए रोते थे, काफिर मुस्कुरा के हंस के कहते लो वो देखो उनके चाहने वाले तड़प रहे हैं। माएँ बच्चों के मुंह पे हाथ रख के कहती थी ना मेरे लाल भूख बर्दाश्त कर ले, कहीं ऐसा ना हो तेरे रोने को देख करके नबी का दुश्मन खुश हो जाए। बेटे हम जान तो दे देंगे लेकिन नबी के दुश्मन के होठों पे हंसी नहीं देख सकते हैं। माओ ने बच्चों के होठों पर हाथ रख दिए। 8 साल के बच्चों ने अपने होठों को सिल लिया था। बच्चे दम तोड़ना गवारा कर रहे थे लेकिन आवाज के साथ रोना गवारा नहीं था। लेकिन साकिब उसमें सिर्फ चाहने वाले नहीं, नबी के घर वाले भी मौजूद थे, नबी की बेटी भी मौजूद थी। तारीख गवाह है जब मेरे नबी शाह अबी तालिब में घूम करके आए हैं, आकर के अपनी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा से कहा था खदीजा मेरी फातिमा नजर नहीं आ रही है, मेरी बच्ची कहाँ है? हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा सरकार मेरी पीठ के पीछे खड़ी है। आज क्या हो गया है? बेटी रोज तोड़ के आती थी, आज पीछे क्यों छुप गई है? तब हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था आका आज बेटी का भूख से चेहरा नहीं
ढाल है। फातिमा ये चाहती है कि मेरा बाप मेरी उदासी देख करके परेशान ना हो जाए, इसलिए बेटी ने सामने आने से इनकार कर दिया कि मेरे नबी ने बेटी को बुलाया, कहा फातिमा खैर है, कहो क्या हाल है। जब खातून जन्नत के जुमले सुनो, सैयदा कायनात ने कहा था अब्बा जी भूख बर्दाश्त नहीं होती है, अब कलेजा मुंह को आ रखा है। मेरे नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा, वही मुसल्ला बिछा करके मन्नो सलवा नहीं मांगा था, जन्नत का खाना नहीं मांगा था, बेटी का हाथ पकड़ा के दरख्त पे करीब आए हैं, नीचे सूखे पत्ते उठाए, बेटी की गोद में डाले, कहा फातिमा ये पत्ते खा के गुजारे कर लो। नबी की बेटी थी, कोई शिकायत नहीं की है। आंसू भरे अंदाज में बाप के चेहरे को देखा, मेरे नबी ने कहा बेटी यहाँ पत्ते खा के गुजारे कर, वहां जन्नत की सरदारी का ताज मैं अता करके बात है हजरत, वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, खतीब आजम हिंदुस्तान, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब किबला, माशाअल्लाह बड़ी माशाअल्लाह। कुर्बानियां लगी हैं। मैं क्या मुबारकबाद बात पेश करता हूं उन जवानों को जी जी जी, जिन्होंने जवानी के कुछ हिस्से की कमाई कुरान के नाम कर दी। कुछ तो लग जाए यार, कुछ तो लग जाए। मैदान क़यामत में सैयदा कायनात अगर पूछ लें मैं तो कुरान के लिए बेटे लुटा के आ गई, तू क्या करके आया है, तो कम से कम इतना तो कह सको आपने बेटे लगाए, हमने कमाई का कुछ हिस्सा लगा दिया था। बेशक बेशक। और वो तो करीम लोग हैं, वो तो करीम लोग हैं, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है तू उंगली कटा दे वो तुझे शहीदों में खड़ा करके दिखा देंगे, है ना। तो ये कुरान है, इसकी खिदमत करें, इससे मोहब्बत करें, कभी इन कुरान वालों को हल्के में ना लेना। अल्लाह ने इतनी इज्जतें बख्शी हैं, जिस बस्ती से गुजर जाएं अल्लाह 40 दिन का अजाब उस बस्ती से उठा लेता है। जिस कब्रिस्तान से गुजर जाएं अल्लाह उस कब्रिस्तान से अजाब उठा देता है। और जहां हाफिज की कब्र बन जाती है चारों तरफ 10-10 कब्रों का अजाब अल्लाह उठा दिया करता है, 40 कब्रों का अजाब उठ जाता है। हाँ ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत। हम कहते हैं हाफिज जी अल्लाह मुझे जाना है ना, ये सोच के इज्जत न कर कि ये किसका बेटा है, ये सोच के इज्जत कर ये किसका वारिस बैठा हुआ है। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये किसका वारिस बैठा हुआ है, बेशक इसने किसकी जिम्मेदारी उठा रखी है। ये वही तो जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ रहे हैं जिस जिम्मेदारी को अबू बकर सिद्दीक लेके चले थे। इनके कंधे पे वही तो जिम्मेदारी है जो हजरत उमर के कंधे पे आई है। ये वही जिम्मेदारी है जो नबी के गनी के कंधे पे आई। ये वही जिम्मेदारी है जो मौला अली के कंधे पे आई। बेशक बेशक। और ये जिम्मेदारी आज इन कुरान वालों के कंधे पे आ गई। माशाअल्लाह। हमारा फर्ज बनता है हम इनका एहतराम करें। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं?